मुख्यमंत्री ने एक टिप्पणी किया है कि जब बाबरी मस्जिद बना देगा हुमायूं कबीर तो हम तोड़ देंगे। हमने कहा कि भाई बिल्कुल गलत बयान है, बनने ही क्यों देंगे, बनने ही मत दीजिए, तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो दुनिया भर की टिप्पणी होती है इसका घोर विरोध कर रहे हैं और बहन बेटियों पर टिप्पणी करने वाले नेता और अधिकारी को जेल में डलवाने की मांग कर रहे हैं। लखनऊ जो मुगलों के द्वारा नाम दिया गया है उसको समाप्त करके लखनपुरी फिर से किया जाए। बाबरी मस्जिद बनाने के लिए हुमायूं कबीर जैसे लोगों ने संकल्प लिया है, ऐसे लोगों को तुरंत त्वरित कार्रवाई करके तुरंत जेल में डाला जाए। मांग करना भी पाप था। अगर कोई दूसरी सरकार होती तो हम लोगों को ससम्मान यहाँ पहुँचाया नहीं जाता। लाठियों के माध्यम से हमारी स्वागत की तैयारी उसी जगह जहाँ पे हम लोगों ने किया था वहीं किया जाता। मुस्कुराइए आप लखनऊ में, जो लखनऊ अपनी सफाई और खूबसूरती के लिए जाना जाता है, आज उस लखनऊ के नाम चेंज करने की मांग की जा रही है। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ के गांधी प्रतिष्ठान में और आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में यहाँ हिंदू रक्षा परिषद के लोग मौजूद हैं और उनका एक ही मांग है कि लखनऊ का नाम बदलकर लखनपुरी रखा जाए, यानी कि लक्ष्मण के नाम पर लखनऊ का नाम रखा जाए, क्योंकि इनका कहना है कि ये लखनऊ का नाम पहले लखनपुरी था लेकिन उसको मुगलों ने बदलकर लखनऊ कर दिया। चलिए आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या इनकी मांगे हैं। क्या नाम है आपका? अरुणेश मिश्रा, जय क्रांति सेवा अभियान। जो लखनऊ अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, आप उस लखनऊ के नाम को बदलने की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, ये भगवान लक्ष्मण के नाम से होना चाहिए लखनऊ का नाम। जी, हम लोग साथ में बहन बेटियों पर जो अभद्र टिप्पणी, साधु संतों पर, धर्म के ऊपर जो दुनिया भर की टिप्पणी होती है इसका घोर विरोध कर रहे हैं और बहन बेटियों पर टिप्पणी करने वाले नेता और अधिकारी को जेल में डलवाने की मांग कर रहे हैं। आपको लखनऊ के नाम से क्या दिक्कत है? को बंद किया जाए। हम लोग चाहते हैं जैसे नामकरण हो रहा है, ये भगवान लक्ष्मण के नाम से लखनऊ था, यहाँ का निर्माण भगवान लक्ष्मण का ये सनातन से चला आया है, इसलिए इसका नाम लक्ष्मण जी के नाम से लखनपुरी हो जाए। क्या क्या मांगे आप लोग? मैं बाबा आशुतोषाम्बर जी महाराज का शिष्य अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव आज हिंदुत्व के मुद्दे पर, चूंकि हिंदू और सनातन इस समय संकट की स्थिति में है और देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, जातिगत टिप्पणियां हो रही, हिंदुओं को आपस में लड़ाया जा रहा है और लेफ्ट जहाद, लैंड जहाद, एजुकेशन जहाद, जनसंख्या जहाद और हमारे मंदिरों का पैसा विधर्मियों के खाते में जा रहा है। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अंदर जो है 80 से 90% जो है मुस्लिम लोगों को भरा जा रहा है। ये सब जिहाद है और जनसंख्या जिहाद है, एजुकेशन जिहाद है, सब जगह जिहाद। इन जिहाद को बंद करने के लिए और जातिगत टिप्पणी बंद करने के लिए, देवी देवताओं का अपमान बंद करने के लिए, अगर कोई भी हमारे राम का, कृष्ण का, किसी भी देवी देवताओं का अपमान कर रहा है उसको तुरंत जेल में भेजा जाए। बाबरी मस्जिद बनाने के लिए हुमायूं कबीर जैसे लोगों ने संकल्प लिया है, ऐसे लोगों को तुरंत त्वरित कार्रवाई करके तुरंत जेल में डाला जाए, क्योंकि ये समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, भारत को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी एक बाबरी को तोड़ने के लिए 550 साल लग गए, लाखों कारसेवकों की हत्या हुई, जान गई। क्या फिर से सरकार यही चाह रही है फिर से ये हो? लेकिन मोहम्मद मदनी ने तो कहा था कि ये जो जिहाद शब्द है ये एक पवित्र शब्द है। मोहम्मद मदनी जैसा षड्यंत्रकारी राक्षस, मैं कहता हूं उसकी मतलब कंस और रावण फेल हैं उसके आगे। इतना खतरनाक व्यक्ति है, इस व्यक्ति को तत्काल फांसी दे देना चाहिए। अगर ये व्यक्ति रहा तो देश की अखंडता संपूर्णता के लिए बहुत खतरा सिद्ध होगा। मोहम्मद मदनी ये मदनी नहीं है, ये जो है ये जहरी है, एकदम एक नंबर का जहरी है, ये पॉइजन है भारत के लिए। भारत को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। हमने बांग्लादेश दे दिया, पाकिस्तान दे दिया, लेकिन आज भी ये जहर बो रहा है। आपको क्या लग रहा है कि अयोध्या में तो बाबरी मस्जिद नहीं बन पाई, लेकिन पश्चिम बंगाल में बन पाएगी? ये सरकार की मंशा पे निश्चित करता है, लेकिन हम बाबरी मस्जिद का विरोध करते हैं और करते रहेंगे। और हमें उप मुख्यमंत्री ने एक टिप्पणी किया है कि जब बाबरी मस्जिद बना देगा हुमायूं कबीर तो हम तोड़ देंगे। हमने कहा कि भाई बिल्कुल गलत बयान है, बनने ही क्यों देंगे, बनने ही मत दीजिए, तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो लखनऊ अपनी सफाई और खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लोग कहते हैं कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में, लेकिन आप उसके नाम चेंज करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल हम रो रहे हैं लखनऊ में रह के, इतने जहाद हैं, इतने हिंदू यहाँ पीड़ित है, इतने शोषित है, वंचित है, यहाँ पे हिंदुओं की कोई सुनवाई नहीं है। इसीलिए इस भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के नाम पे लखनपुरी था, इसका नाम बदलकर लखनऊ किया मुगलों के काज में, अब फिर से बदलकर इसको लखनपुरी किया जाए। जिस प्रकार आपने देखा कि हिंदू रक्षा परिषद की मांग है कि लखनऊ का नाम बदलकर लखनवी रखा जाए।
इस वक्त हमारे साथ हिंदू रक्षा परिषद के उपाध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या कहना है इनका। क्या नाम है सर आपका? मनीष सनातनी। कह रहे हैं कि पहले लखनऊ का नाम लक्ष्मण के नाम पे था, लेकिन मुगलों ने इसका नाम बदल कर लखनऊ रख दिया। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि मुगलों ने लखनपुरी का नाम बदलकर लखनऊ रख दिया। ठीक उसी तरीके से उन्होंने काम किया जैसे राम मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनाई गई। और आज क्या हुआ है, आज जो है बाबरी मस्जिद का विध्वंस करके हम लोगों ने फिर से राम मंदिर स्थापित कर दिया। ठीक उसी तरीके से ये लखनऊ जो मुगलों के द्वारा नाम दिया गया उसको समाप्त करके लखनपुरी फिर से किया जाए। लक्ष्मण जी को पुनः सम्मान, उनको लखनपुर में स्थापित किया जाए, उनका सम्मान, उनका राज्य फिर से यहाँ टीएमसी के नेता हुमायूं कबीर का कहना है कि पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद जैसी ही मस्जिद बनवाई जाए। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? इस बात का जवाब तो वहाँ की जनता ने स्वतः दे दिया है। 5 लाख लोगों ने वहाँ पर उपस्थित होकर और गीता पाठ किया है और हमें लगता है 5 लाख की जनता जहाँ पर एकत्र होकर गीता का पाठ करेगी वहाँ महाभारत अपने आप ही होगी और अंत में धर्म की जय होगी। आपको क्या लग रहा है कि जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद नहीं बन पाई, इतना सारा विरोध होने के बावजूद, इतने सारे विवाद होने के बावजूद, तो क्या लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो कबीर हुमायूं उनकी मंशा पूरी हो पाएगी? मस्जिद जरूर बना सकते हैं वो, लेकिन बाबरी मस्जिद तो अब हिंदुस्तान में कदापि ना बनने दी जाएगी और ना किसी भी सनातनी को बर्दाश्त होगी। जब से बीजेपी की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश या केंद्र में, तब से लगातार कई सारे राज्यों का नाम बदला गया है, लेकिन लोग कहते हैं कि नाम बदलने से बहुत सारा मतलब उसमें बहुत सारी लंबी प्रक्रिया होती है, उसकी जगह पे विकास का कार्य किया जाए। क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार का काम ही है कि जन कल्याण के लिए कार्य किया जाना। अगर नाम बदलने से जन चेतना जागृत होती है तो हमारे ख्याल से इसमें कहीं कोई दुविधा की स्थिति नहीं होनी चाहिए। और नाम का प्रभाव मनुष्य के जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब भी लोग कहीं कुछ कुंडली बिचरवाते हैं या कुछ भी करते हैं, हमें लगता है नाम से ही विचारी जाती है। इसी तरीके से अगर लखनऊ, जिसको हम आज लखनऊ कह रहे हैं, अगर यह लखनपुरी के नाम से जाना जाएगा तो स्वाभाविक रूप से लखनऊ बहुत आगे जाएगा। क्या नाम है आपका? मुकेश दुबे, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद। क्या लग रहा है कि योगी सरकार में आप लोगों की मांगे पूरी होगी? लखनऊ का नाम एक बार फिर से लखनपुरी रखा जाएगा? 100% इस बात का यकीन है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारी इस मांग को स्वीकार करेंगे। हमारी जो चारों प्रमुख बिंदु हैं इनको स्वीकार करेंगे और बहुत ही जल्दी हमारे इस प्रदेश को इन सभी बिंदुओं पे फैसला दिखाई पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है कि अगर कोई दूसरी सरकार रहती तो आप लोग की मांगे कहाँ तक मतलब पूरी हो सकती थी? मांग करना भी पाप था। अगर कोई दूसरी सरकार होती तो हम लोगों को ससम्मान यहाँ पहुँचाया नहीं जाता। लाठियों के माध्यम से हमारी स्वागत की तैयारी उसी जगह जहाँ पे हम लोगों ने किया था वहीं किया जाता। लेकिन ये गौरवपूर्ण बात है कि हमारे प्रदेश में ऐसा सुशासन है, ऐसा शासक है जो धर्म की बात सुनता है, धर्म की बात मानता है और धर्म की स्थापना के लिए लगातार प्रयास करता है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि देवी देवताओं की आस्था के खिलाफ हो रहे टीका टिप्पणी को रोकने के लिए जो हमारी प्रमुख 4 मांगे हैं इनको संज्ञान में लीजिए और पूरे देश को नजीर पेश कीजिए। आपकी प्रमुख 4 मांगे क्या क्या है? प्रमुख मांगों में हमारी पहली मांग है कि हमारे देवी देवता और धर्म की आस्था के जो प्रमुख बिंदु हैं, हमारे मठ मंदिर, इनके खिलाफ टीका टिप्पणी करने वालों को तुरंत रासुका के तहत बंद किया जाए, उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाए। दूसरी मांग ये है कि जातिगत टिप्पणी करने वालों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई का प्राविधान बनाया जाए। तीसरी प्रमुख मांग है हमारे देवी देवताओं के नाम से जो भी खाद्य पदार्थ बिकते हैं, बीड़ी, सिगरेट, मसाला, गुटखा, खैनी, इन सभी चीज़ों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए, त्वरित प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाए। और चौथी मांग है कि लखनऊ का नाम बदल के लखनपुर किया जाए, जो कि पौराणिक मान्यता के हिसाब से भगवान रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई अनुज वीरवर लक्ष्मण जी को दिया था और उन्होंने ही इस नगर को बसाया था। और आसिफुद्दौला के समय में उसको अपना राजधानी अपनी बनाई गई थी और तब से जो है इसका नाम लखनऊ रख दिया गया था। तो अब वो समय आ गया है कि इसका नाम परिवर्तित किया जाए। परिषद रक्षा के अध्यक्ष जी थे, उन्होंने कहा कि जो ये मुस्लिम हैं वो लगातार हमारी महिलाओं और बेटियों के साथ जिहाद कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी आप?
देखिए इसमें तो ना हम लोग भी कहीं पर पीछे रह गए हैं थोड़ा सा। अपने जो बेटियां हैं उनको थोड़ा सिखाने में अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति, इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं। हिंदू राष्ट्रीय परिषद जो है, रक्षा परिषद, वो इसी पे काम कर रहा है कि फिर से पुनः बेटियों में और बच्चों में, परिवारों में वही संस्कार आए जो राजा राम के समय में थे। क्या लग रहा है कि योगी सरकार में आप लोगों की जो मांगे हैं वो पूरी हो पाएंगी? लखनऊ का नाम एक बार फिर से लखनपुरी रखा जाएगा? हमें पूरा विश्वास है कि ऐसा ही होगा। प्रयास भी है हमारा और हमें विश्वास है कि होगा ऐसा।